बहन जी, आज ये काय की पूजा की तैयारी कर रहे हो? आज गंगा दशमी है नहीं जेठ की। हाँ। जो आज गंगा दशमी के दिन उनको बड़ा महत्व है। गंगा जी से नहा को, गंगा जी की पूजा करवा को। तो गंगा जी से नहा लिया आप? हाँ, गंगा जी तो नहा है, लेकिन आज गंगा दशमी में आज भी नहाना चाहिए। अच्छा। तो फिर गंगा जी तो जा नहीं सक रहे आप? तो कई करा गंगा जी घर में ही है। अच्छा। जो वाली बाल्टी में डाल लियो और नहा लिया। हाँ, ये भी बढ़िया है। अब तो मैं भी याद रखूंगा कि हर गंगा दशमी पे गंगा जल बाल्टी में डाल के और फिर नहा लो। हाँ। बहन जी, और गंगा दशमी के दिन क्या क्या करना चाहिए वो तो बताओ थोड़ा बहुत। गंगा दशमी के दिन धर्म ध्यान भी करना चाहिए। 10 चीजों को धर्म ध्यान हो, हर चीज 10 दिया जलाओ। हाँ, मैंने तो सुनी 10 ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। हाँ। बहुत फल मिले को। हाँ। और और गुड़ और तेल को भी डालने की गुड़, सुनी है। हाँ, गुड़ तेल भी चढ़ाना चाहिए। हाँ। और पूजा करनी चाहिए गंगा मैया की। नानी नानी, हाँ बेटा। सबकी कहानी होती तो गंगा दशमी की भी तो कोई सी कहानी होती है। होती है ना, गंगा दशमी की भी कहानी है। तो मुझे भी सुननी है। आप सुनाओ बहन जी। नहीं ऐसा करो नहीं, आप दो सुना जो मैं सुन लूंगा, आप सुनाओ जो मैं सुन लूंगा। अच्छा, मैं सुनाऊं। हाँ। तो आज के दिन है ना गंगा जी का अवतरण दिवस मानते हैं कि आज गंगा जी स्वर्ग से नीचे आई थी पृथ्वी लोक पे। तो अपने यहाँ पे जो एक बहुत बड़े राजा थे ना, महाराज सगर, जिनके वंशज हुए फिर भगवान राम, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ। उसके अंदर अश्व माने घोड़ा। तो घोड़े को जहाँ जहाँ घोड़ा जाता है ना, वो राजा को उनकी पराजय स्वीकार करनी पड़ती है, और वो राजा सगर के साथ में काम करते हैं। फिर तो राजा सगर ने ऐसे अश्व को तैयार किया। अब उनके जो पुत्र थे वो सब रक्षण कर रहे थे। रात को राजा इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया, और चुरा करके एक बहुत बड़े ऋषि मुनि थे महर्षि कपिल, उनके आश्रम में ले जाके वो उनको बांध के आ गए। अब इधर जब सुबह सब महाराज सगर और सब उठे तो देखा तो अश्व ही नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा, तो उनके 60,000 पुत्र अश्व को ढूंढने के लिए निकले। तो अश्व कहाँ मिला? महर्षि कपिल की मुनि के आश्रम में चारा खा रहा था। वो मैंने बताया था ना तेरे को, वहाँ चारा खा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमारे अश्व को चुराया है, तो वो बहुत चिल्लाने लगे और वहाँ पे लड़ाई होने लगी। तो एकदम कपिल मुनि के नेत्र खुल गए, तो उनके नेत्रों से अंगारे निकलने लगे, ज्वाला, जिससे वो सारे जो 60,000 पुत्र थे उनके महाराज सगर के, वो वहीं जल करके भस्म हो गए। अब वो जब घर नहीं पहुंचे तो महाराज के दूसरे पुत्र अंशुमान ने बोला मैं मेरे भाइयों को ढूंढ के लाता हूँ। तो वो भी निकले। उन्होंने देखा कि है ना वहाँ पे राख की ढेरियां और कपिल मुनि के आश्रम में अश्व बंधा हुआ है। तो उन्होंने कपिल मुनि से बहुत प्रार्थना करी और उनसे बोला कि मैं कैसे मेरे भाइयों को जिंदा करूं, आप इनको कुछ तो मेरा मार्गदर्शन करो। तो कपिल मुनि कहते हैं कि है ना तुम गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आओ, वो स्वर्ग की नदी है, अगर वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गई तो तुम्हारे सारे भाइयों की मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर गंगा जी बह के निकलेंगी। तो बोले ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ। और वो बहुत प्रार्थना करते हैं। फिर उनके बाद उनके पुत्र होते महाराज दिलीप करते हैं, फिर उनके पुत्र हुए महाराज भगीरथ, उन्होंने भी पूजा करी। इस तरह 3 पीढ़ियों ने पूजा करी, तब गंगा जी ने पृथ्वी पर आने का स्वीकार करा कि ठीक है मैं आती हूँ। तो बोले कि कैसे निकली गंगा जी, कि वो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हैं। तो बोले मैं निकलूंगी और मैं आऊंगी तो मेरा वेग इतना तेज होगा मेरे जल का कि पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। तो अब इससे पहले मैं क्या करूं? सही कह रही हूँ ना बहन? हाँ, बढ़िया कह रही हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ना ठीक है, फिर अब मैं क्या करूं? तो कि आप है ना शिव जी से प्रार्थना करो। तो कि अच्छा। फिर वो महाराज भगीरथ जो होते हैं ना, वो शिव जी की प्रार्थना करते हैं और शिव जी से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, गंगा जी को लाना है मुझे। तो वो शिव जी बोलते हैं कि ठीक है मैं अपने जटाओं में गंगा जी का प्रवाह सहन कर लूंगा, मैं उनको अपने जटाओं में ले लूंगा। तो ये ठीक है। फिर गंगा जी तैयार होती हैं, फिर वो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हैं, शिव जी की जटाओं में जाती हैं। तो वो जटाएं उनके अंदर ही घूमती रहती हैं, उनके बालों में ही, कि अब मैं कहाँ से निकलूं, उन्हें पता ही नहीं चलता। अब इधर महाराज जो भगीरथ रहते हैं वो सोचते हैं अरे गंगा जी तो ऊपर से तो आ गई, पर अब वो कहाँ गई? तो फिर वो प्रार्थना करते हैं भगवान शिव की। तो शिव जी बोलते हैं वो तो मेरी जटाओं में, क्या आप उनको निकालो तो सही। तो फिर एक धारा उसमें से जल की गंगा जी की निकलती है और वो पृथ्वी पर आती है। तो पृथ्वी पर कहाँ आती है? हिमालय में गंगोत्री जो है ना अपना धाम, वहां पे आती है, वहां से प्रकट होती है पृथ्वी पर।
और वहां से फिर वो राजा भगीरथ आगे आगे चलते हैं अपने घोड़े पे, और पीछे पीछे गंगा जी का प्रवाह चलता है। तो वो पूरे वहां से निकल के और गंगा सागर तक उसे लेके जाते हैं गंगा जी को। इस बीच में कपिल मुनि का आश्रम आता है। वहां पे जो उनके भाइयों की भस्म पड़ी थी, राख जो थी, उसके ऊपर से जब गंगा जी का जल निकलता है तो वो सारे जिंदा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। इसलिए गंगा जी को इतना पवित्र माना गया है, उनके जल को इतना पवित्र माना गया है कि वो मरे हुए राख को भी मोक्ष दे देती है, उनको भी स्वर्ग हो जाता है। सही है ना बहन जी? सही है। होगी पूरी? आज गंगा दशमी है, हाँ। जो 10 दिया से आरती करनी चाहिए। अच्छा। हर हर गंगे हर हर गंगे, गंगा मैया